नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पुरगोत्रा, प्रांतीय उप प्रधान आम आदमी पार्टी जम्मू से। और इस वक्त जो है वो हम ज़िला सांबा के विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के ब्लॉक प्रमंडल में हैं और प्रमंडल ब्लॉक के गांव क्यूली में इस वक्त जो है वो हम आए हुए हैं। आम आदमी पार्टी का पॉलिसी और प्रोग्राम जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमें दिया है कि लोगों के घर घर में जाकर जो है वो लोगों की समस्याओं को सुनना और लोगों को अवेयर करना कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में और पंजाब में जो है वो लोगों को सुविधा दे रही है, बिजली पानी की सुविधा दे रही है, एजुकेशन हेल्थ की जो है वो सुविधा दे रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है वो हम आज क्यूली गांव में जो आए हैं और यहाँ पे ना तो पीने के पानी की कोई सुविधा है और ना ही लोगों को जिनके मकान कच्चे हैं उनको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो है वो उनको जो है स्कीम का बेनिफिट मिला है। तो आज हम तारा जी के घर में आए हैं और तारा जी का जो घर है तो आपको मैं बताऊंगा कि 75 साल हो गए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लाल किले से अनाउंसमेंट किया था कि 2022 में यानी कि पिछले वर्ष 2022 में उन्होंने कहा था कि किसी का मकान जो है वो कच्चा नहीं रहेगा, हर घर में जो है वो पीने का पानी मिलेगा और लोगों को पक्के मकान मिलेंगे। लेकिन ताराचंद जी का जो घर है वो आपके सामने मैं बताऊंगा कि किस इनकी अनदेखी की गई है। और ये इनका घर है, ये कच्चा घर है, टीनों का घर है, जहाँ जो है वो इन्होंने डाली हुई है। और इनको आज़ादी का क्या फ़ायदा, 75 साल हो गए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए और इन्होंने कई सरकारें बनाई और कई जो है वो चली गई सरकारें। इन्होंने बहुत सारे एमएलओ को वोट दिया और इनकी ये हालत है। ये इनका किचन है, ये देखिए, ये ताराचंद जी का ये किचन जिसको रसोई बोलते हैं, यहाँ पे ये खाना बनाते हैं, ये हालत है। और ये बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल में बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद भी जो है वो सरकारें जो है वो इनकी अनदेखी कर रही हैं। ये इनका घर देखिए, छत के ऊपर टीनें पड़ी हुई हैं और ये जो मकान आप देख रहे हैं इसकी हालत आप खुद देख लीजिए। ये है, ये इनका कमरा है और जहाँ पे ये सोते हैं देखो, 4 पाइयाँ यहाँ पे खड़ी हैं और ये इनका सामान पड़ा है। ऊपर टीन की छत जो है वो डली हुई है और जो कच्ची दीवारें जो लगी हुई हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये इनका घर है। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इन गरीब लोगों की अनदेखी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों हुई, क्योंकि बीडीसी के डीडीसी के डीडीसी के चेयरमैन, बीडीसी के चेयरमैन, बीडीसी के जो मेंबर्स हैं, इनके डीडीसी के जो मेंबर्स हैं और यहाँ के जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने किसको बेनिफिट दिया? मैं इनसे पूछूं, थोड़ा के ना आया? निर्मला देवी। हाँ जी, निर्मला देवी। निर्मला देवी। हाँ जी। ते केड़ा ग्रां थोड़ा? एक क्यूली। मैं दसो कि तुहानू की मकाना वास्ते पैसे थोए? नहीं मिले। की पता नहीं, कुछ नहीं नहीं मिले। क्या आखदे की नहीं मिले, की नहीं दिते उन्हें? तुस गए होने उंदे कोल? भराया है ना फार्म ते वो शरारतियां वाले कागज भरे सुट्टी डे, उन्हें आखे नहीं मिलने पैसे तुसें। अच्छा हाँ, 3 पुत्तर न थोड़े लगे दे फैक्ट्रियां च, अच्छा। कमाइयां करा दे। ठीक है, हुण केह् करना। फैक्ट्री विच किन्नियां कमाइयां ने? थोंदा 7-8 हज़ार रुपया ते म्हीने दा केह् बनदा? होर खर्चे, बच्चे निक्के निक्के, 2 मुड़े ब्होए दे, 1 कुआरा है। ते जेह्ड़े सरपंच चाहे जेह्ड़े डीडीसी दे मैंबर ने उंदे कोल गए? सरपंच साढ़े इत्थे म्हल्ले दे बी ऐ हा पैह्ले ते हून मंडल न बने दे।
इ'यां गै करदे नहीं ते पीने आह्ला पानी? पीने आह्ला पानी खूहे दा पी जाने। ते रस्ता? रस्ता साढ़ा कोई बनेआ निं इद्धर, कोई रोड नहीं बना दा, तुसें इ'यां पेदा, कोई रस्ता नहीं मिलेआ असेंगी, केह् करचै। ते पीने आह्ला पानी कुत्थों पींदे? खूहे दा। खूहा दा पानी? खूहे दा पानी किन्ना चिर होई गेआ? अपनी मोटर लाई दी ऐ ते पिया। किन्ना चिर होई गेआ खूहा दा पानी पींदे? इत्थे असें होई गे हून कोई 12 साल आए दे न। पैह्ले उद्धर हे म्हल्ले च, उत्थे पीने आह्ला पानी? उत्थे बी पीने दा खूहे दा ढोंदे हे। अच्छा। ते हून हैन लग्गी दियां प्रधानमंत्री साहब आखदे न कि असें सारें दे मकान पक्के बनाइयै दित्ते न। भाई सानू तो कोई मिलेआ नहीं है पैसा अजें पक्के मकाने वास्ते ते अच्छा। करचै, दिहाड़ी दूड़ी लाइयै ते इ'यां टाइम पास करा दे। तो ये है ये इन्होंने ताराचंद जी की जो वाइफ है, उन्होंने अपनी ये दास्तान सुनाई है कि क्यों इनको इग्नोर किया गया है और किस तरीके से इनके साथ जो है वो भेदभाव किया गया है। और ये देखिए, ये इनकी किचन है और ये सामने ये यहाँ पे रहते हैं, ये मकान है। तो मेरे साथ हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल खजूर सिंह जी। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आपने खुद देखा कि इनकी जो मकान की हालत है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है सर? आप किसको मानते हैं? मैं खजूर सिंह, एक्स सरपंच बगला राया और रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेश परगोत्रा, जो आम आदमी पार्टी के हैं और मैं उनका सहयोगी हूं आम आदमी पार्टी का। हम जहां गाड़ी लेके आए लेकिन कुछ रास्ता हमने पैदल भी तय किया, और जहां हम इस समय क्यूली गांव जो परमंडल ब्लॉक में पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपुर में, जहां एक शेड्यूल कास्ट का घर है, अकेला ही घर है, जहां पहाड़ के ऊपर ताराचंद जी का, जहां के हमने देखा है कि ये गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। इनका मकान बिल्कुल कच्चा है और उस पर टीनें पड़ी हुई हैं। ना तो जहां पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही इनके घर तक कोई रोड है। बड़ी मुश्किल से पैदल चल के हम जहां पहुंचे, और ताराचंद जी की वाइफ को हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तक कोई भी सुविधा 75 साल देश आज़ाद होने के बाद नहीं पहुंची है। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी की सरकार जो दावे करती है कि हम हर व्यक्ति को 2024 तक पानी भी देंगे, पक्का मकान भी रहने के लिए देंगे, 2022 तक कहा था, और 2022 तक तो मकान पक्का करने का टारगेट था। लेकिन जहां आकर हमने देखा कि वो क्यों इनकी अनदेखी कर रहे हैं, किस लिए ये छोड़ा गया, जबकि जहां का सरपंच भी बीजेपी का है, जहां के डीडीसी के मेंबर भी बीजेपी के हैं, और बाकी जो एमएलए भी बीजेपी का ही जहां से जीता था, एमपी भी था, एमपी भी बीजेपी का ही है। इनकी अनदेखी हुई है। मैं ये सारा कुछ देखकर चकित हूँ। तो इसकी तरफ जहाँ ब्लॉक प्रमंडल के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को ध्यान देना चाहिए कि इनकी अनदेखी क्यों हुई है। रिटायर्ड प्रिंसिपल खजूर सिंह जी, जिन्होंने अपना इनका जो सारे का सारा जो यहाँ पे मंजर देखा, उसको जो है वो बयान किया। तो मैं ख़ास तौर पर ज़िला सांबा के प्रशासन को और बीडीओ प्रमंडल जो ज़िला सांबा के अधीन हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, और जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर है, और सिर्फ वो एसी कमरों में बैठकर सिर्फ रिकॉर्ड में ही जो है वो डेवलपमेंट करवा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि लोगों तक जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ना तो ब्लॉक प्रमंडल के लोगों को पीने के पानी की समस्या से जो है वो निजात मिल सकी, और ना ही
जिन लोगों के कच्चे मकान हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं, उनको जो है वो मकान बनाने के लिए उनको पैसा मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पैसा दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनके घर पक्के हैं, डबल स्टोरी मकान हैं, जिनके घर में ट्रैक्टर मारुति कारें खड़ी हैं, और उनको जो है वो सरकारी सुविधा मिल रही है। लेकिन जो हकीकत में जो डिज़र्व करते हैं, उनको जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निराशा और जो है वो मायूसी का जो है वो उनको हाल देखने को मिला है। बहुत बड़े अफसोस की बात है कि ब्लॉक प्रमंडल जो है वो लोग जो हैं वो परेशान हैं। आपको बताऊंगा कि ये हालत है। देखिए, ये कमरा है दूसरा, ये दूसरा कमरा, पहले मैंने बताया जहाँ पे सोते हैं, और ये एक दूसरा अलग कमरा है। ये देखिए, और किसको बताना है, किसको सुनाना है, कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई है तो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनकी सुनवाई है, लोगों की सुनवाई नहीं है। तो इसलिए हमारी एलजी प्रशासन से पुरजोर अपील है कि प्रमंडल ब्लॉक को जो है वो अनदेखा ना करें, और जो बैक टू विलेज के तहत लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार, तो यहाँ पे ना तो कोई रास्ता है, ना पीने का पानी है। इन्होंने बताया कि कुएं का पानी जो है वो लोग पीने के लिए मजबूर हैं, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय जो है वो लोगों का विश्वास जो है वो लोकतंत्र से है जो हट जाएगा। तो इसलिए हमारी एलजी प्रशासन से अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली ना बनकर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के तौर पर ना रहकर जो है लोगों के काम करें, ताकि लोग जो है वो लोगों को इंसाफ मिल सके। शुक्रिया।